आप देख रहे हैं स्टार टुडे समाचार। दरअसल आपको बता दें कि खबर जनपद कानपुर देहात से है, जहां आशिक मिजाज शिक्षक की 2 पत्नियों पहुंची खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय। तीसरी पत्नी का पति भी मौजूद। शिक्षक ने कार्यालय पहुंचकर दोनों पत्नियों को व अफसर को दी धमकी। कानपुर देहात पूरा मामला खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय रसूलाबाद का है, जहां क्षेत्र के ही औरंगपुर गहदेवा में तैनात प्रशांत कमल ने पहली पत्नी शशि से 2015 में शादी रचाई। दूसरी पत्नी लाली से भी 2020 शादी रचाई। वही विनोद बबलू ने आरोप लगाते हुए बताया है कि मेरी पत्नी से भी शादी 2023 में रचाई, लेकिन सरकारी नौकरी में रहते हुए और हिंदू रीति रिवाज के चलते कानूनन अपराध की श्रेणी में 1 से अधिक शादी आती है। लेकिन ये प्रशांत कमल सरकारी शिक्षक तो 2 नहीं 3 शादियां किए हुए है। समाज के साथ साथ जिला प्रशासन हुआ कोर्ट को भी गुमराह कर रहा है। पूरे प्रकरण को लेकर खंड शिक्षा अधिकारी अजब सिंह ने दोनों महिलाओं को बुलाया था बयान नोट करने के लिए, और तीसरी पत्नी का पति बबलू भी था। इसके बाद बयान नोट करते ही बिना आदेश के स्कूल से भागकर प्रशांत कमल खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय रसूलाबाद अपने लाभ लश्कर के साथ आ धमका और बैठे हुए कार्यालय में खंड शिक्षा अधिकारी से अजब सिंह के मौजूदगी में भी दोनों पत्नियों को धमकी देने लगा और एबीएस अजब सिंह को भी धमकी दे डाली। यहां तक आशिक मिजाज शिक्षक प्रशांत कमल ने यह कहकर धमकी दे डाली कि यह क्या कर पाएंगे, क्या ये न्यायाधीश हैं, क्या ये जज है, यह मेरा क्या कर पाएंगे। पूरे मामले को लेकर बेसिक शिक्षा अधिकारी रिद्धि पांडे से जब बात की गई तो उन्होंने पूरे मामले को संज्ञान लेते हुए शिक्षक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है। लेकिन सवाल फिर वही उठता है, क्या ऐसे इंसान समाज को तो धोखा दे ही रहे हैं और जिला प्रशासन कोर्ट को भी गुमराह कर रहे हैं? क्या ऐसे इंसानों के खिलाफ सरकार एक्शन नहीं ले सकती है? वाइट रिद्धि पांडे बेसिक शिक्षा अधिकारी कानपुर देहात। वाइट मीरा देवी दूसरी पत्नी की मां। वाइट लाली दूसरी पत्नी। वाइट शशि कमल प्रथम पत्नी। वाइट तीसरी पत्नी का पति। कैमरामैन शाहनवाज मंसूरी के साथ उत्तर प्रदेश हेड इंचार्ज विष्णु ठाकुर की रिपोर्ट। जी, ये विकास खंड रसूलाबाद के औरंगपुर गहदेवा का एक प्रकरण संज्ञान में आया है, और हालांकि जो टीचर है उसका कुछ पारिवारिक विवाद चल रहा है। उसके क्रम में जो भी कार्रवाई अपने विभाग के स्तर से होनी है वो नियमानुसार करने के लिए खंड शिक्षा अधिकारी को निर्देशित कर दिया गया है, और जैसी कार्रवाई होकर आती तो आप सबको अवगत करा दिया जाएगा। लाली। कहाँ से आई हो आप? तिलसरा कन्नौज से। क्या मामला है? इन्होंने मुझे मतलब शादी करने के बाद में छोड़ दिया है। किसने? प्रशांत कमल ने। क्या करते हैं प्रशांत कमल? टीचर है। कहाँ पे इनकी पोस्टिंग है? औरंगपुर गहदेवा, कानपुर देहात में। आज आप किससे मिले? आज बेसिक शिक्षा अधिकारी से। क्या कहा उन्होंने, क्या आश्वासन दिया है? उन्होंने कहा है मतलब इसने अभद्रता का व्यवहार किया है तो इसके लिए हम मतलब आगे कार्रवाई बढ़ाएंगे, जो भी कुछ और करें। आप क्या चाहती हो अधिकारियों से? हम यही चाहते हैं कि मतलब हमारा जो भी कुछ इसने लिया दिया है हमारे साथ में न्याय करे, और जो भी ये मतलब सबके साथ में जो अभद्रता का व्यवहार कर रहा है, शादी कर करके छोड़ रहा है, तीसरी शादी की है, तो उसके मतलब इसने तीसरी करने के बाद अगर हम लोगों की मतलब नहीं सुनी जाएगी तो ये आगे चल के अपना मतलब अदर जो भी लोग हैं कई लोगों की जिंदगी बर्बाद करेगा। आप कार्रवाई चाहती हो? हाँ, हम कार्रवाई चाहते हैं, ये सर मतलब नौकरी से हटाया जाए, और कार्रवाई चाहते हैं ये जेल भेजा जाए। इसके आगे जो भी मतलब काम हो उसके लिए मैं चाहती हूँ कार्रवाई हो। कब आपकी शादी हुई थी? मेरी शादी 10 फरवरी 2020 में हुई थी। आपको ये नहीं पता था कि पहले प्रशांत से शादी? नहीं, इसने कुछ भी नहीं बताया, मतलब इसने पहले से सब कुछ छिपा रखा था। पहले से छिपा रखा? हाँ, सब कुछ छिपाया, किसी को नहीं बताया। मेरे घर से और हमसे सबसे चीट करके शादी की है। क्या ये बारात लेके गया था आपके? हाँ, बारात लेके गया, जैसे सबकी शादी होती वैसे एकदम शादी हुई है। सब कुछ लिया दिया गया, सब कुछ दान दहेज सब कुछ दिया गया हुआ। अब आप क्या चाहती हो सर? अब हम चाहते जो भी मेरा लिया दिया है वो वापस करे, हमको मतलब समझौता करे, जो भी कुछ है वो न्याय करे। कार्रवाई चाहती है? कार्रवाई हो, कड़ी कार्रवाई हो, क्योंकि ये सबके साथ में ऐसा करेगा। लगभग कितना दान दहेज लिया होगा इसने? इसने मतलब 10 लाख रुपए तो कैश में ले लिए थे, और घर वालों ने अंगूठी और सोने की चैन सबके सामने पहनाई हुई थी। और जो मतलब दहेज के लिए बोला तो इसने बोला कि मतलब दहेज मेरे पास है, बहुत सारे जगह नहीं है रखने के लिए, तो आप लोग ऐसा करिए कि मतलब जेवरात उसकी जगह लड़की के लिए जेवर बनवा दीजिए। मेरे मम्मी पापा सभी लोगों ने जेवर बनवाया, तो वो सब इसी के घर पे रह गया है। और इसने मुझे मतलब जब मुझे पता चला कि इसकी शादी हो चुकी है
तब मतलब हम लोगों का दंगा बढ़ता चला गया। फिर इसने मतलब जो चौकी प्रभारी होता है तो उसको बुला के हमको किराएदार बना के इसने हमको बाहर निकलवाया घर से, का किराए पे रहती है और ये मतलब घर से निकल नहीं रही है। तो इस तरह से मुझे अभद्रता से मतलब किराएदारनी बना के घर से निकाला हुआ है। तो मीरा देवी। कहाँ से आई हो आप? हम तिरवा कन्नौज और ये तिलसरा गाँव से। अच्छा, क्या मामला है आज ABSA कार्यालय आई हो? अब भैया हम यही ले आए कि हमारी बिटिया को न्याय करो जाए। क्या आपकी बेटी कौन है? बेटी हमारी है। क्या शादी की थी? हाँ, हमने शादी किसके साथ? हमने प्रशांत कमल के साथ करी। कब की थी आपने? अब ये भैया नहीं बताए कहीं। अच्छा, 2020 में की थी। हाँ, 2020 में। इसके बाद क्या हुआ? अब इसके बाद में अभी इसने कहा ना बिटिया को थोड़े दिन रखो, इन्हें मालूम भाई की दूसरी शादी करी। तो इसने बिटिया ने मतलब कई सुनी कि भाई ऐसा तुमने क्यों करा, तुमने शादी करके बिटिया छोड़ दी कोई बहन और हमको भी करा, तो ये क्यों करो? तो इन्हें से लड़ाई बनाई दी भैया, मारपीट करके लड़ाई बनाई। तो इसने दरोगा को रुपया खिला के दरोगा से घर अपने भेज कर दरोगा से निकलवा दो कि ये किराएदार है कि आतंक फैला रहे, हमारे मकान कब्जा कर। अधिकारियों से मिले, क्या आश्वासन दिया उन्होंने? क्या कहा? न्याय के लिए बात, न्याय के लिए बताया भैया कि न्याय करेंगे। हाँ, न्याय करेंगे। आपका सर, मैं शशि देवी किशोरपुर से आई हूँ और मेरी शादी 2015 में प्रशांत कमल के साथ हुई थी। कुछ दिन बाद इसकी नौकरी लग गई। नौकरी लग जाने के बाद ये मतलब हमको अड़काता था कि हम दूसरी शादी कर लेंगे, तू मेरा कुछ नहीं कर पाएगी और उसमें बहुत दहेज मिलेगा, ये है वो है। इसके बाद इसने मेरी एक बिटिया हुई, बिटिया होने के बाद में मुझे प्रताड़ित करने लगा। इसके बाद में जब मैं प्रेग्नेंट थी तभी इसने मुझको घर से निकाल दिया था मारपीट करके। मेरे पापा मुझे पुलिस के द्वारा थाने ले गए, थाने से फिर मैं घर आई थी, तब से मेरा इससे मुकदमा चल रहा है। इसने इसके बाद मेरी नौकरी लग गई। मैं प्राथमिक विद्यालय बसंतपुर में टीचर हूँ, बाराबंकी जिले में। इन्होंने क्या 2020 में दूसरी शादी लाली के साथ में कर ली। उसको ये नहीं बताया कि मेरी पहले से शादी हुई है या मेरे पहले से बच्चे हैं, इन्होंने कुछ भी नहीं बताया। और उसके यहाँ बारात ले जाकर शादी की, जो इनके मतलब बारात में जो इनके स्कूल के प्रधानाध्यापक थे श्री राम कुमार जी, और एक मंगलपुर के व्यक्ति थे, वो क्या नाम मुकुल जी, और एक लोग थे सत्यम टीचर, वो भी हैं। वो सब लोग बारात में गए थे और चौथी में भी गए थे। और क्या नाम इसके बाद में थोड़े दिन बाद जब उसको लड़की को पता चला कि नहीं इसकी तो पहले से ये शादीशुदा, इसके बच्चे भी हैं, तो उसने इससे पूछा प्रशांत कमल से। तो इसने कहा कि मेरी पत्नी है, मेरा मुकदमा चला, तू क्या कर लेगी? कहेगी तो मैं तुझको उल्टा खड़ा कर दूंगा, घर से निकाल दूंगा, कह दूंगा कि तू किराएदारिन है। किराएदारिन कह के उसको मार पीट के घर से निकाल दिया। और फिर इसके बाद में उसका भी मुकदमा चल रहा है। अच्छा, दोनों महिलाएं आज खंड शिक्षा अधिकारी जी, मैं दोनों, क्या उन्होंने आश्वासन क्या दिया? उन्होंने कहा है कि मैं मतलब जांच करके आगे कार्रवाई करूंगा। मेरी हाथ जोड़कर मेरे जो उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं, महानिदेशक जी, मैं खासकर उनसे कहना चाहती हूं कि इस व्यक्ति को अगर सजा नहीं मिली तो ये आगे, हम 3 लड़कियों की जीवन बर्बाद किए, आगे जाने कितनी लड़कियों का जीवन बर्बाद करेगा। तो कृपया करके इसको नौकरी से निकाला जाए। मेरी बस यही इच्छा है कि ये नौकरी से बर्खास्त किया, जो नियमावली है कि नियम जांच करके कार्रवाई की जाए, वो आपसे निवेदन वही आप करें इसके साथ में। सर, मेरा नाम बबलू है, ग्राम निगोई, थाना बरौर से आया हूँ। मेरी शादी सन 2018 में 12 मार्च को हुई थी आरती देवी के साथ, ग्राम तड़सड़ा, पोस्ट पतारा, थाना घाटमपुर। तो हमारा 1 साल बाद विवाद चलने लगा। आरती देवी ने मुकदमा हमारे ऊपर दहेज का डाल दिया, हमको गुजारा भत्ता में हमको जेल भी करवाया। और इसने तीसरी शादी सन 2023 में 18 जून को की थी। किसके साथ? के साथ। क्या करता है प्रशांत कमल? टीचर है, गुजरात में पोस्टिंग है, कानपुर देहात में रसूला बसट। क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं कि मतलब 2 शादियां कर चुका है, सरासर झूठ बोल रहा है कि कोई को कह देता है किराए की गई है, किराए पे रहती थी। जो तीसरी शादी की है वो बोल रहा कि अब हमारी मौसी की लड़की, बल्कि इसकी कोई भी मौसी नहीं थी। सरासर झूठ बोलता है, मारने की धमकी भी देता है। क्या होना चाहिए इसके साथ? इसके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।
ये नया बीस है हम शिक्षा विभाग से लड़ेंगे क्या लड़ोगी? तू हमेशा बनने वाला दोस्त आ जाती शिक्षा विभाग से लड़ेंगे न्यायालय में क्यों नहीं साबित कर पा रही हो? क्या दम निकल रही है? तेरे ऊपर डकैती का डकैती तुमने मेरे ऊपर हमला किया था, तुमने मेरे ऊपर हमला किया था, तेरे को हमला किया था कसम थोड़ी किया, आपने कसम थोड़ी किया। मारते हैं मगर चटनी बंद मार जी हाँ, इसीलिए तो ये भाई निर्णय कर देंगे, साफ बैठ देंगे, निर्णय कर देंगे, क्या कर देंगे? यही जब मामला न्यायालय में पेंडिंग है, न्यायालय में साबित क्यों नहीं कर पा रही है तू? है कि ये बनी घूमती है, बनी घूम रही है जबरदस्ती न्यायालय में